हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज का मेरा शो ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो सभी घरों में एक ऐसा माहौल बन जाता है, थोड़ा टेंशन का। माँ बाप भी घबरा जाते हैं, थोड़े टेंशन में रहते हैं। जब माँ बाप टेंशन में होते हैं तो उनको देखकर बच्चों को भी तनाव हो जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों के कैरियर की शुरुआत का एक समय होता है। यहीं पर आकर बच्चे किस फील्ड में जाना है उसको चुनते हैं। साथ ही उनकी स्ट्रीम सिलेक्शन का भी यही टाइम होता है बोर्ड एग्ज़ाम का। तो बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को लेके तनाव में रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि बोर्ड एग्ज़ाम जब आने वाले हों, अपने बच्चे की आप हेल्प करिए, उसको मदद करिए। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। उनको आप सुनिए और कोशिश करिए कि अपने बच्चे को तनाव से बाहर निकालने की। सबसे पहली चीज़ है, अपने बच्चों का मनोबल, उसका मोराल हमेशा बूस्ट करिए। बच्चे से कभी भी नेगेटिव बातें ना कहिए। कभी भी ये मत कहिए कि तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। देखिए, माता पिता के कहे हुए शब्द बच्चों के दिमाग पे बहुत गहरा असर डालते हैं। अगर आप उनसे हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे तो उनका मोराल हाई रहेगा और वो कोशिश करेंगे कि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो। दूसरी चीज़ है, बच्चों की का शेड्यूल बनाएं। जब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उनका टाइम टेबल बनाने में। साथ ही टाइम टेबल में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चों को रेस्ट का भी टाइम मिले, उनको रिलैक्स करने का भी टाइम मिले और उनको प्रॉपर स्लीप भी मिले। कम से कम 7-8 घंटे की नींद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो थका हुआ महसूस करते हैं। साथ ही बच्चों के खाने पीने का पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनके खाने पीने का टाइम फिक्स होना चाहिए और कोशिश करिए जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त उनको एनर्जी ड्रिंक जैसे कि दूध, कॉफ़ी या ग्रीन टी या जूस वगैरह बीच बीच में देते रहें, जिससे कि वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते रहेंगे और थकान महसूस जब नहीं करेंगे तो उनका पढ़ाई में और अच्छे से ध्यान लगेगा। बच्चों के साथ जब बच्चे थक जाते हैं तो उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताइए कि जब वो बहुत थक गया है तो उनसे कहिए आप अपनी आंखें बंद कर लो, 8 से 10 बार गहरी गहरी सांसें लो। उससे क्या होगा, उसका दिमाग शांत होगा और वो फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने में सफल होगा। कई बार माता पिता बहुत व्यस्त होते हैं अपने काम में, अपने जॉब में, वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम इतने महत्वपूर्ण होते हैं आपकी लाइफ में तो आप कोशिश करिए कि बच्चों के लिए टाइम निकालिए, समय समय पर उनके साथ बैठिए, उनकी तैयारी कैसी चल रही है उसके बारे में पूछिए। साथ ही पूछिए कि उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट्स तो नहीं है। और बच्चों को हमेशा ये एहसास कराइए कि आप हर वक्त उनके साथ हैं और उनके किसी भी मुश्किल में, किसी भी डाउट को क्लियर करने में आप हमेशा उसकी हेल्प करेंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो अक्सर माँ बाप करते हैं कि अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं, वो बिल्कुल मत करिए। देखिए, हर बच्चा यूनिक होता है। अगर आप बच्चों की बार बार तुलना करेंगे कि देखो तुम नहीं पढ़ रहे हो, दूसरे बच्चे बोर्ड में इतना पढ़ रहे हैं, तो बच्चा उसको लगने लगता है कि शायद मेरी प्रिपरेशन सही से नहीं हो रही है और दूसरे बच्चे शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। तो ऐसा कभी भी मत करिए अपने बच्चे को घर में दूसरे बच्चों के साथ या किसी रिश्तेदारों के बच्चों, पड़ोसियों के बच्चों के साथ कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बातों का आपके बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ता है। साथ ही कोशिश करिए कि बच्चे जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका कम से कम यूज़ करें। डिवाइस का या टेक्नोलॉजी का यूज़ केवल अपनी पढ़ाई के लिए करें, क्योंकि डिवाइस भी बच्चों के दिमाग को थका देती है। जब उनका बहुत एक्सेस यूज़ वो करने लगते हैं तो उनको एक थकान सी महसूस होती है। तो ये सब पेरेंट्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं
अपने बच्चों को आप कैसे तनाव से बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से। और बच्चों को एक बात ज़रूर कहनी चाहिए आपको कि आपके लिए उनकी मेहनत मायने रखती है, आपके लिए उनके मार्क्स उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, उसकी कोशिश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परफॉर्मेंस चाहे कैसा भी हो, आप हमेशा अपने बच्चे के साथ हैं, ये एहसास दिलाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को भी ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा किसी भी स्थिति में मेरे साथ हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखूं। आपकी पॉजिटिव बातें बच्चे के दिमाग में बहुत गहरा असर डालती हैं। आई होप अभी मैंने आपको जो सारी बातें बताई हैं ये आपको हेल्प करेंगी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, आपके बच्चे की मदद करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चर्चा सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपका बताया हुआ विषय सिलेक्ट होता है तो मैं आपके नाम के साथ अपने शो में उस विषय पे चर्चा करूँगी। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।